अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर करी थी, तो आज भी है ना मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ कर आई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत प्यार दिया, दिल से शुक्रिया आप सबका। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद में ना मैंने मौसम देखा, तो मौसम इतना प्यारा था, बादल गड़गड़ा रहे थे और अल्लाह की रहमत अचानक बरसने लगी, बारिश होने लगी। तो मैंने कहा क्यों ना आज अल्लाह का थोड़ा सा ज़िक्र करा जाए, सूरह बकर का। आज मैं आप लोगों के साथ में जो मैं अपने लिए करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने दरूद शरीफ का करा, वो भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो मैंने करा है, और आप लोगों के साथ में वो चीज़ें मैंने बताई हैं। जो मैंने इस्तग़फ़ार का करा वो भी मैंने आप लोगों के साथ में बताया। तो आज मैं बताऊँगी सूरह बकर का। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं करा, लेकिन जितना भी मैंने करा माशाअल्लाह से मुझे उसके बहुत फ़ायदे हुए। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने सूरह बकर किस तरह से पढ़ी। जब मेरा ये घर हमने लिया ना, ये जगह जब हमने ली, तो हमारी ये जगह के अंदर थोड़ी-सी परेशानी आ गई थी, क्योंकि ये इस 2 जगहों के अंदर हिस्से में बँटी हुई थी जगह। एक का मैंने ले लिया था, एक का मैंने नहीं लिया था। दूसरा इंसान मुझे वो जगह नहीं दे रहा था और कह रहा था कि मैं डबल रेट में दूँगा। मैंने अपने माँ बाप से जब इस बात को बताया, उन्होंने ही दिलवाई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे और ये जगह हम वापस कर देते हैं। लेकिन मेरा दिल इस जगह पे इसलिए था क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए एक ठिकाना बनाना था, अपना आशियाना बनाना था, और ये जगह मेरे दिल को भा चुकी थी, जिसे कहते हैं ना, मुझे अच्छी लग रही थी। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें ये जगह चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत पढ़ा करती थी और उन्हें मायने मसले बहुत ज़्यादा पता थे। तो मेरी अम्मी ने कहा कि अगर तुम्हें ये जगह चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करोगी। मैंने कहा इंशाल्लाह क्यों नहीं, मैं मेहनत करूँगी, बस किसी तरह से मुझे ये जगह मिल जाए। तो मेरी अम्मी ने फिर मुझे कहा कि ठीक है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे क्या मेहनत करनी होगी। तो अम्मी ने कहा कि तुम सूरह बकर पढ़ो, सूरह बकर की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और अल्लाह ने सूरह बकर के अंदर इतनी तासीर उतारी कि जो भी तुम्हारी मुश्किलें हैं, हाजात है, वो तुम दिल से अल्लाह से मांगो, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तुम्हारी मुश्किल ज़रूर आसान होगी। शुरू में जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत भारी लगी, क्योंकि वो पौने 2 नहीं, सवा 2 सिपारे से भी ज़्यादा की है, यानी कि 2.5 सिपारा ही पकड़ लो, थोड़ा-सा 1 रुकू या 2 रुकू रुक जा रहता है। तो मैंने अम्मी से कहा कि एक दिन तो मैंने पढ़ ली, माशाल्लाह से सही तरीके से हो गया। 7 दिन तक अम्मी ने ये बताया था कि 7 दिन तक पढ़ना, 7वें दिन तुम्हें इसके करिश्मे दिखने लगेंगे। पहले दिन मैंने अम्मी से कहा अम्मी बहुत भारी लगी, तो अम्मी ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था मेहनत तो करनी है, अगर वो चीज़ चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। खैर मैंने पढ़ ली। फिर उसके बाद मैंने फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके मैंने 7 दिन तक लगातार पढ़ी। मैंने सब जगह का आना जाना ख़त्म कर दिया और बस मैं उसी में लग गई, क्योंकि मुझे ना वो चीज़ चाहिए थी, क्योंकि मेरा पैसा लग चुका था और मैं उस वक्त ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ सब लोग मेरी मजाक उड़ाने के लिए तैयार थे। मैंने अल्लाह से रो रो के दुआ की कि अल्लाह तू जानता है मेरे दिल का हाल, रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी ज़िंदगी की जो भी जमा पूंजी थी वो इस जगह पे लगा दी। अब तू ही मेरी इज़्ज़त रखेगा, तू तो 70,000 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह हंसते लोगों के मुंह को रोक दे और मेरी मुश्किल आसान कर दे। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे घर के अंदर खुद ब खुद सारी चीज़ें सही होती चली जा रही थी, और जिस आदमी ने मना करा था वो सामने से आके खुद से उन्होंने कहा कि मैं ये जगह देने के लिए तैयार हूँ, और बस थोड़े से ही पैसे उन्होंने बढ़ाए फिर, जो कि डबल पैसे मांग रहे थे। मैंने अल्लाह की शान देखी और मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि अल्लाह ने मेरी मेहनत को रंग लाया। लेकिन ये 7वें दिन ही नहीं हुआ। आप अगर ये सोचेंगे ना कि ये 7वें दिन सारा करिश्मा हो गया, ये 7वें दिन नहीं हुआ था। ये चीज़ें एकदम से नहीं हुई। इस सारे काम के लिए मुझे 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ा। 7 दिन का मैंने वज़ीफ़ा पूरा कर लिया था। फिर उसके बाद में मैं कभी 1 रुकू पढ़ लेती, 2 पढ़ लेती, कभी पाव पढ़ लेती, कभी आधा रुकू सिपारा कर लेती अपना। इस तरह से मैंने सूरह बकर को रुकाया नहीं, पढ़ती रही मैं, और माशाल्लाह से मेरा अल्लाह ने काम बना दिया, और उसकी वजह से ना मेरी घर की बहुत सारी मुश्किलें जो थी वो आसान होती चली गई। सबसे बड़ा काम तो वही था जो नामुमकिन था, और वो मुमकिन हो गया, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल भी वो चीज़ देने के लिए तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह बकर की वजह से ना माशाल्लाह मुझे वो जगह मिल गई, और फिर मैंने माशाल्लाह ये वाला घर बनाया जो आज मैं इस घर के अंदर रहती हूँ। लेकिन सूरह बकर मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। जब भी मुझे कोई परेशानी आई मैंने सूरह बकर की तिलावत करी और रो रो के अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह तू ही मेरी मुश्किल आसान करने वाला है, तू ही मेरी मदद करेगा। और माशाल्लाह से अल्लाह ने मेरी मदद करी भी, और अल्लाह ने के करिश्मा मैंने देखे भी है
कई बार मैंने सूरह बकरा को आज़माया है, पढ़ा है और उसके फ़ायदे उठाए। तो मैंने सोचा आज एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा ऊपर बैठ करके बनाऊं। वीडियो है मतलब ये मैंने शॉर्टकट में आप लोगों के साथ में शेयर करा है। अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने सूरह बकरा को जो पढ़ा था असर से और मगरिब के बीच में पढ़ा था, और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया नहीं, सही तरीके से नहीं बता पा रही हूँ अभी मैं। तो इस्तिग़फ़ार जो था मैं फ़जर में 1200 बार पढ़ती थी, फिर उसके बाद असर में 500 बार पढ़ती थी, फिर उसके बाद इशा में भी मैं 1200 बार पढ़ती हूँ आज भी। माशाल्लाह से मेरी तिलावत ऐसी चलती है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए, और ये वजीफ़ा ज़रूर करिए, और इसका आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन नेक काम के लिए, कोई भी गलत काम के लिए नहीं, नेक काम के लिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए रूटीन।